नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.25 द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। तो 25वें श्लोक को पढ़ेंगे, श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम इस श्लोक को आत्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरु नीति। ये 25वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए इन कौरवों को भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी महारथी जो इस युद्ध में उपस्थित हैं। यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम आत्मिक दृष्टिकोण से इस श्लोक को व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को भीष्म, द्रोण और बाकी कौरव सेना दिखाते हैं। यहाँ भीष्म और द्रोण को देखने का मतलब केवल उनके रूप में बाहरी शत्रु को देखना नहीं, बल्कि इनका आत्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रतीकात्मक महत्व भी है। भीष्म हमारे अंदर के पुराने विचार और संस्कार हैं जो लंबे समय से हमें बांध कर रखते हैं और आगे बढ़ने में बाधा बनते हैं। वहीं द्रोण अस्थिर और पक्षपाती बुद्धि का प्रतीक है, जो सही निर्णय नहीं ले पाती क्योंकि वह अपने मोह और संलग्नता में फंसी रहती है। देखिए, इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को क्या दिखाते हैं? भीष्म, द्रोण और बाकी कौरव सेना को दिखाते हैं। जहाँ पे भीष्म और द्रोण को देखने का मतलब केवल उनके रूप में बाहरी शत्रु को देखना नहीं है, बल्कि इनका आत्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रतीकात्मक महत्व भी है। जहाँ पे भीष्म हमारे अंदर क्या है? पुराने विचार और संस्कार हैं जो लंबे समय से हमें क्या करती है? बांधे रखती है और आगे बढ़ने में रुकावटें डालती है, यानी कि बाधा बनती है। वहीं द्रोण क्या है? अस्थिर और पक्षपाती बुद्धि का प्रतीक है, जो हमें सही निर्णय लेने से रोकती है, यानी कि सही निर्णय नहीं ले पाते हैं हम। और क्योंकि वो क्या है? क्योंकि ये क्या होता है? मोह में फंसी रहती है। अब इस श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कृष्ण का अर्जुन से यह कहना कि देखो देखो, यह केवल बाहरी देखना नहीं है, यह देखना भीतर की आंखों से है। कृष्ण कहते हैं ध्यान ऑब्जर्वेशन देखने की, यानी कि ऑब्जर्वेशन देखने की कला है, देखना है। जब तुम ध्यानस्थ ऑब्जर्वर हो जाते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। देखिए, इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, यह केवल बाहरी देखना नहीं है, जैसे हमारी जिंदगी में भी बाहरी देखना नहीं है, यह देखना भीतर की आंखों से, यानी कि हमें अपने भीतर की आंखों से देखना है। और जब कृष्ण कहते हैं जैसे ही आप ध्यान स्टार्ट करोगे तो आपको अंदर ऑब्जर्वेशन देखने की कला आ जाती है। और जब ऑब्जर्वेशन यानी कि आपको ध्यान करने आ जाता है तो आप क्या बन जाते हो? आप ध्यानस्थ बन जाते हो, यानी कि आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। और जब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो तो आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपका नज़रिया बदल जाता है। आपको उस दृष्टि से आप सही और गलत का निर्णय ले पाते हैं। अब देखिए कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये देखना है। वे उसे बाहरी सेना देखने के लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो केवल प्रतीक मात्र है। असली देखना तो भीतर है, यानी कि वो कह रहे हैं कि बाहरी सेना को नहीं देखो, यानी कि हमें भी बाहरी चीज़ों को नहीं देखना है। क्या समाज, क्या एथिक, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल प्रतीक मात्र है। असली देखना कहाँ है? हमें अंदर देखना है। कृष्ण क्या कहते हैं? असली देखो अपने अंदर, यानी कि हमें अपने अंदर देखना है। भीष्म और द्रोण केवल लोग नहीं है। भीष्म केवल क्या है? भीष्म और द्रोण केवल लोग नहीं है, वे प्रतीक हैं तुम्हारी भीतर की मानसिकताओं का। वो किसका प्रतीक है? हमारे भीतर की मानसिकताओं का प्रतीक है। भीष्म जो परंपराओं और पुराने विचारों के प्रतीक है। भीष्म क्या है? जो परंपराओं पे, जो पुरानी परंपराएं चली आ जा रही है, पुरानी विचार चली आ रही है, उसी का प्रतीक है। और द्रोण जो अस्थिर बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि रोकते हैं मोह से। क्या? अस्थिर बुद्धि और अस्थिर बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। भीष्म तुम्हारे भीतर के पुराने जड़ हो चुके विचारों का प्रतीक है, जो किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहते हैं। यानी कि हमारे अंदर भीष्म क्या है? पुराने जड़ हो चुके विचारों का प्रतीक है, जो क्या होता है? किसी भी कीमत पे वो अपने आप को
क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है, बदलना नहीं चाहता। पुराने विचार क्या करना चाहता है कि उसी पे चलना चाहता है, नए विचारों को नहीं आने देना चाहता। वे जड़ता का प्रतीक है और वो ऐसे जड़ से पकड़ लेता है ना, वो आपको पुराने विचार छोड़ता ही नहीं है। वहीं द्रोण, द्रोण है तुम्हारी अस्थिर बुद्धि जो संदेह करती है, जो हर चीज को तर्क से देखना चाहती है। द्रोण क्या है? हमारी अस्थिर बुद्धि है जो हमेशा संदेह करती रहती है, किस चीज पे? हर चीज पे तर्क करना और तर्क के नजरिए से देखना चाहती है। अरे ये सही है, वो गलत है, ऐसे है, वैसे है, वो हमेशा तर्क करती है अस्थिर बुद्धि के चलते। कृष्ण कहते हैं तुम्हारी बुद्धि तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें मुक्त कभी नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि हमेशा द्वंद में होती है। ये बुद्धि जो है ना, हमेशा द्वंद, मतलब दोनों तरफ से द्वंद करती है, एक साथ नहीं। मैंने बोला ना, क्या ये क्या सही है, कैसे करें वैसे करें, ऐसे ये द्वंद चलती रहती है आपकी बुद्धि में, कभी यहाँ पे कभी वहां पे। अरे वो कैसे बोल दिया, आप जैसे जैसे यदि करोगे ना, ये चेंज आती रहती है, समझ जाओ। ये बुद्धि हमेशा द्वंद द्वंद में आपको डाल देगी। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पार्थ देखो देखो इन प्रतीकों को जो तुम्हारे भीतर है। कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? पार्थ देखो देखो इन प्रतीकों को जो तुम्हारे भीतर है, आपके भीतर है। आपको अपने भीतर देखना है, ये जो आपके अंदर है। तुम्हें इनका सामना करना होगा, आपको इनका सामना करना होगा, हमें इनका सामना करना होगा। यह युद्ध बाहरी नहीं है, यह युद्ध बाहरी नहीं है, यह भीतर का युद्ध है। कहाँ का युद्ध है? यह हमारे भीतर का युद्ध है, यह आपके भीतर का युद्ध है। जब तक तुम भीष्म और द्रोण को ही नहीं देखोगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारी असली शत्रु कौन है। जब तक आप अपने अंदर भीष्म यानी कि पुरानी सोच और द्रोण यानी कि अस्थिर बुद्धि को जब तक आप अपने अंदर नहीं देखोगे, जब तक आप अपने अंदर नहीं देखोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि आपका असली शत्रु कौन है। तो आपको भीष्म और द्रोण को अपने अंदर यानी कि पुरानी सोच और अस्थिर बुद्धि को अपने अंदर देखना होगा। भीष्म पुरानी मानसिकता हमें सुरक्षित महसूस कराती है क्योंकि वह अतीत की आदतों और विचारधाराओं पर टिकी होती है। भीष्म क्या होती है? पुरानी मानसिकता है जो हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, यानी कि हम सुरक्षित हैं, असुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित हैं। और क्या कि अतीत की आदतों मतलब पीछे की आदतों और विचारधाराओं पर टिकी होती है, मतलब अतीत के विचारों पर और विचारधारा जिस पर टिकी रहती है। परंतु यही पुरानी सोच हमें बदलने, समय के साथ विकास से रोकती है। और यही पुरानी सोच क्या हमें बदलने यानी कि समय के साथ हम विकास नहीं कर पाते हैं और यहीं के वहीं रुक जाते हैं। द्रोण अस्थिर बुद्धि मोह और भ्रम से प्रेरित होकर निर्णय लेती है। अस्थिर बुद्धि क्या होती है? मोह और भ्रम। मोह और भ्रम के बारे में मैंने बताया है, जैसे जैसे मोह बढ़ेगा वैसे वैसे भ्रम आपके साथ आए, पीछे पीछे चल के आएगा। इसलिए हमें सही मार्ग पर चलने में अक्षम होती है, यानी कि हम सही मार्ग पे चल ही नहीं पाते हैं और इसी में हम फंस जाते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल अभी आपको बताने वाले हैं बाहरी दुनिया के क्षेत्र में कि क्या हुआ है। वो अपने को बदलाव नहीं किए तो वो पुरानी सोच और मोह और भ्रम में फंस गए और वहीं पे उनकी सारी चीज़ें समाप्त हो गई। वो आज दिखते भी नहीं हैं, जबकि वो बहुत महान थे लोग। देखिए, समय के साथ न बदलने के कई उदाहरण मिलते हैं। यहाँ व्यापारिक जगत के कुछ उदाहरण से समझते हैं। व्यापारिक जगत किसे? कोडक। कोडक का नाम आपने अब जरूर आप सुना होगा। कोडक सभी फोटोग्राफी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी। कोडक क्या थी? सभी फोटोग्राफी मतलब दुनिया की सभी फोटोग्राफी की सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी। यह कंपनी फोटोग्राफी में फिल्म रोल्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब डिजिटल कैमरा आए तो कोडक ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन क्या हुआ, जब डिजिटल कैमरा आए तो कोडक ने क्या लिया? गंभीरता से इसे नहीं लिया। वो पुरानी सोच पे ही और जड़े हुए हैं कि पुरानी सोच पे ही हम जड़े रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, वही था। उन्होंने इस नई तकनीक को न अपनाने का फैसला किया क्योंकि वो अपनी फिल्म बिक्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मतलब वो सोचते थे कि इस नई तकनीक का अपना फैसला क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सोचते थे कि हमारी फिल्म बिक्री पर नुकसान आएगा। लेकिन धीरे धीरे डिजिटल कैमरा का युग आया, देख ही रहे हो, धीरे धीरे डिजिटल कैमरा का युग आ गया। कोडक का बाजार शेयर लगभग खत्म हो गया है, लगभग शेयर कोडक का खत्म हो चुका है। जो कंपनी सभी फोटोग्राफी में अग्रणी थी वह बाजार से बाहर हो गई हैं।
ये कारण था। यह कहानी भीष्म, मैंने बोला ना, पुरानी मानसिकता का सटीक उदाहरण है। पुरानी अगर मानसिकता पे आप रहोगे तो एक ना एक दिन आप भी खत्म हो जाओगे। आपको नई सोच की तरफ आगे बढ़ना ही होगा, ये आपको बता रही है इस उदाहरण के तौर पे। तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहां पुरानी सोच और अतीत की आदतें बदलाव को रोकती है और समय के साथ अपडेट नहीं होने की वजह से कंपनी का पतन हो गया। देखिए, अगर हम पुरानी सोच और अतीत की आदतों को बदलाव से अगर हम रोकेंगे तो समय के साथ हम अपडेट नहीं होंगे और वजह है इस कंपनी का पतन हो गया। यह आप उदाहरण के तौर पे दे सकते हो। तो हमें समय के साथ हमेशा बदलाव की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए, वरना हमारा भी पतन हो जाएगा। हम भी तहस नहस हो जाएंगे, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। पुरानी मानसिकताओं को हमें क्या करना है? जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। भीष्म को तो उखाड़ ही देना है। याहू, याहू मेल जो आपने सुना होगा, याहू, याहू के बारे में आपको बता रहे हैं। याहू 1990 के दशक में सबसे प्रमुख इंटरनेट पोर्टल और सर्च इंजन में से एक थी। याहू क्या थी? याहू मेल मतलब इंटरनेट पोर्टल सर्च इंजन में से एक थी 1990 के दशक में। क्या था? एक पोर्टल और सर्च इंजन था। याहू के पास वह सब कुछ था जो उसे गूगल या फेसबुक की तरह बड़ा बना सकता था। याहू के पास क्या था? सब कुछ था। वो गूगल और फेसबुक की तरह सबसे बड़ा बना सकता था, लेकिन उसकी अस्थिर निर्णय लेने की क्षमता ने उसे पीछे छोड़ दिया। यानी कि मोह और भय के कारण, अस्थिर बुद्धि के कारण, यानी कि द्रोणाचार्य। और क्या किया? उसे निर्णय लेने की क्षमता ने क्या कर दिया? उसे पीछे छोड़ दिया। जब गूगल और फेसबुक तेजी से आगे बढ़ रहे थे, याहू ने अपनी प्राथमिकताओं में स्पष्ट नहीं दिखाई और अस्थिर बुद्धि की तरह बार बार दिशा बदलता रहा। इसके परिणाम स्वरूप याहू ने न तो सर्च इंजन में गूगल का मुकाबला किया, न सोशल मीडिया में फेसबुक का। यहां तक कि उन्होंने फेसबुक को खरीदने का मौका भी गंवा दिया। देखिए, जब गूगल और फेसबुक तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो याहू अपनी प्राथमिकताओं में ना स्पष्टता नहीं दिखाई और अस्थिर बुद्धि की तरह बार बार इधर उधर दिशा बदल रहा था। बार बार इधर उधर, अस्थिर बुद्धि क्या करता है? बार बार दिशा बदल रहा था। तो याहू बार बार इधर कभी उधर कभी इधर, मतलब ऐसे चल रहा था। इसका परिणाम स्वरूप इनको क्या मिला? याहू ने ना तो सर्च इंजन में गूगल का मुकाबला किया, ना सोशल मीडिया में फेसबुक का। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया था कि फेसबुक को खरीदने का इनको मौका था, वो भी इन लोगों ने याहू क्या फेसबुक को खरीदने का मौका गवा दिया। याहू की द्रोण यानी कि अस्थिर बुद्धि वाली स्थिति थी जहां वे समय पर सही निर्णय लेने में असफल रहे। देखिए, जब हम अगर समय से सही निर्णय लेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम समय के साथ सही निर्णय ले लेंगे तो हम पतन की तरफ चले जाएंगे, बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। इस अस्थिरता और भ्रम की वजह से याहू का पतन हुआ, जबकि गूगल और फेसबुक ने उसकी जगह ले ली। कौन जगह ले लिया? गूगल और फेसबुक ने जगह ले ली, जो आपके सामने है आज के समय में। और आज के समय में गूगल और फेसबुक समय समय के साथ अपडेट ना हो तो वो भी पतन हो जाएगी याहू की तरह। तो वो समय समय से अपडेट करते रहता है, जो आपके सामने रहता है। अब हम नोकिया की तरफ देखते हैं। नोकिया एक समय में बहुत फेमस मोबाइल रह चुका है, जो आप बखूबी जानते हैं। मोबाइल फ़ोन की दुनिया में नोकिया मोबाइल फ़ोन की दुनिया में 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में अग्रणी कंपनी थी। नोकिया के मोबाइल फ़ोन दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन जब स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ, देखिए नोकिया मोबाइल फ़ोन की दुनिया में बहुत लोकप्रिय था, हमने भी चलाया है। और लेकिन जब स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ तब भी नोकिया अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम और फीचर फ़ोन पर ही केंद्रित रही। देखिए, जब स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ तो नोकिया क्या अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम और फीचर फ़ोन पर ही केंद्रित है। यानी कि पुरानी मानसिकता, भीष्म कि वो हम पुरानी मानसिकता और जड़ पे ही जमे रहेंगे, और ये ही बदलाव उन्होंने नहीं किया। देखते हैं आगे। जब एप्पल ने 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया और सैमसंग ने एंड्रॉयड पर आधारित फ़ोन लॉन्च किया, नोकिया उस बदलाव के साथ नहीं चल पाई। जब एप्पल 2007 में अपनी पहली आईफोन लॉन्च किया और सैमसंग ने एंड्रॉयड
पर आधारित फोन लॉन्च किया। नोकिया उस बदलाव के साथ नहीं चली, मतलब उसके साथ वो आगे बढ़ी ही नहीं। उन्होंने समय के साथ नहीं बदला और स्मार्टफोन के युग को गंभीरता से नहीं लिया, और समय के साथ अपना फीचर्स नहीं बदला और स्मार्टफोन के युग को गंभीरता से लिए ही नहीं, वो पुरानी सोच पे ही टिके रहे। परिणाम स्वरूप जो कंपनी कभी मोबाइल फोन की दुनिया पर राज कर रही थी वो धीरे धीरे बाजार से गायब हो गई। परिणाम स्वरूप क्या देखे, कंपनी क्या हुआ कि मोबाइल फोन की दुनिया पर राज कर रही थी जो नोकिया मोबाइल, वो धीरे धीरे क्या हो गई, बाजार से गायब हो गई, जो आज के समय में आपके सामने है। आप बखूबी देख सकते हो, पुरानी मानसिकताओं पे आपको नहीं रहना चाहिए। नोकिया की कहानी भी भीष्म यानी कि पुरानी मानसिकता का प्रतीक है, जहां पुरानी सोच ने कंपनी को बदलने और समय के साथ विकसित होने से रोक दिया। नतीजतन एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी ने नोकिया की जगह ले ली। देखिए नोकिया की कहानी भीष्म यानी कि पुरानी मानसिकता का प्रतीक है, जो एकदम जड़ से जड़ चुकी थी और वो पुरानी मतलब नई सोच की तरफ आगे नहीं बढ़ी, अपनी पुरानी सोच पे कायम रही, जिसके चलते कंपनी को बदलने और समय के साथ विकसित होने से रोक दिया। और जैसे ही वो पुरानी मानसिकता पर रही, जिसके चलते क्या हुआ, कंपनी अपने समय के साथ विकसित होने से अपने आप को रोक दिया, मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। और इसका नतीजा क्या निकला कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां नोकिया को जगह ले ली, जैसे आपके सामने आप देख रहे हैं। ब्लॉकबस्टर है। ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल की दुनिया में एक बड़ा नाम था। ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था। यह कंपनी VHS और DVD रेंटल के लिए जानी जाती थी, जो आप बखूबी जानते हैं, DVD VHS, यह कंपनी उसके लिए जानी जाती थी। लेकिन जब नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसी स्ट्रीमिंग सेवा आई तो ब्लॉकबस्टर ने उन्हें नज़रअंदाज किया। लेकिन जब नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसी ऐसे बहुत सारी अभी स्ट्रीमिंग सेवाएं आ गई हैं तो ब्लॉकबस्टर ने उन्हें नज़रअंदाज किया। क्या देखा ही नहीं, उन लोग की तरफ देखा ही नहीं, नज़रअंदाज किया कि हम हैं वही हैं, वही पुरानी सोच, जड़ चुकी मानसिकता, उसको उखाड़ना ही आप नहीं चाहते, नई सोच पे आप जाना ही नहीं चाहते, यही कारण है। ब्लॉकबस्टर को समय पर अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने पुराने सिस्टम पर ही भरोसा किया और नया डिजिटल ट्रेंड अपनाने में सफल रहे। अंततः ब्लॉकबस्टर बंद हो गया, जबकि नेटफ्लिक्स ने पूरे एंटरटेनमेंट उद्योग में क्रांति ला दी। देखिए ब्लॉकबस्टर को समय से अपने बिजनेस मॉडल में क्या करना चाहिए था, बदलाव करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पुराने सिस्टम पे ही भरोसा किया। वही पुरानी मानसिकता, पुरानी सोच, जड़ पकड़े रहना, एकदम पकड़े रहना, खंभों की तरह, खंभा उखाड़ना ही नहीं है, नई सोच की तरफ जाना ही नहीं है, समझ जाओ। क्या किया उन्होंने, भरोसा नहीं किया और नया डिजिटल ट्रेंड को अपनाने में क्या रहे, असफल रहे। और अंततः क्या हुआ, ब्लॉकबस्टर वीडियो स्ट्रीमिंग बंद हो गई और नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये क्या है, पूरे एंटरटेनमेंट उद्योग में क्रांति ला दी, जो आपके सामने है आज के समय में, आप देख सकते हो। यह उदाहरण भी भीष्म यानी कि पुरानी मानसिकता को दर्शाता है, जहां पुरानी सोच और नए परिवर्तन को न अपनाने की वजह से ब्लॉकबस्टर का पतन हुआ और नेटफ्लिक्स उसकी जगह लेने में सफल रहा। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि चाहे वह कोई भी उद्योग हो, समय के साथ बदलने और नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है। पुरानी मानसिकता और अस्थिर बुद्धि की वजह से कई बड़ी कंपनियों ने अपना अस्तित्व खो दिया। जो कंपनियां समय के साथ नहीं बदली वे पीछे रह गईं और जो नई सोच और तकनीकों को अपनाती रही वे आगे बढ़ती गई। देखिए ये उदाहरण, ये जितना भी मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, ये हमें ये सिखाती है ना कि चाहे वो कोई भी उद्योग हो, समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है। पुरानी मानसिकता और अस्थिर बुद्धि की वजह से कई बड़ी मतलब पुरानी मानसिकता जो जड़ चुकी होती हैं, मतलब उस चीज को बदलना ही नहीं है कि हम अपने पुराने मानसिकता पे डटे रहेंगे। और अस्थिर बुद्धि जो मोह और भ्रम के अथी में फंसी रहती है, इस वजह से क्या होती है, कई बड़ी कंपनियां मोह और भ्रम मतलब अस्थिर बुद्धि पे, यहाँ पे उद्योग का मतलब ये है कि अगर हम नई चीजें लाए, कहीं हमारी कंपनी डूब गई तो
मोह हो जाता है और मोह के चलते भ्रम हो जाता है। अब भ्रम बना लेंगे तो इसके चलते वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो कहीं हमारा कंपनी ही डूब जाए, भ्रम भी हो जाएगा, मोह भी हो जाएगा, दोनों साथ में। तो पुरानी मानसिकता और अस्थिर बुद्धि के क्या होते इस वजह से क्या होती है कि बड़ी कंपनियों ने ना अपना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना अस्तित्व खो दिया, जो आज के नज़र में है ही नहीं, जो आपके सामने आप देख रहे हो। जो कंपनियां समय के साथ नहीं बदली वो क्या हो गया उनके साथ, वो पीछे रह गई। समय के साथ अगर वो नहीं बदलेंगे तो क्या रहेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। और जो नई सोच और तकनीकों को अपनाती हैं, जो नई सोच और तकनीकों को अपनाती हैं, वो अपने निरंतर पथ पे आगे बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। कृष्ण के अनुसार, हम कृष्ण के अनुसार देखते हैं, जीवन एक प्रवाह है। जीवन क्या है, एक प्रवाह है, निरंतर चलती रहती है। कृष्ण के अनुसार क्या है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है, उसे बहने देना चाहिए जीवन को। और जब जीवन को रोकना नहीं चाहिए, बहाव को कभी रोकना नहीं चाहिए, उसको बहने देना चाहिए। यदि तुम उसके प्रवाह के साथ नहीं चलोगे तो तुम एक जगह रुक जाओगे। मैंने क्या बोला, जीवन एक प्रवाह है। कृष्ण क्या कहते हैं, जीवन एक प्रवाह है और ये निरंतर चलती रहती है। उस प्रवाह के साथ हमें चलना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। जब हम एक जगह रुक जाएंगे, देखिए यदि तुम उसके प्रवाह के साथ नहीं चलोगे तो तुम एक जगह रुक जाओगे। अगर उस प्रवाह के साथ हम आगे नहीं चलेंगे तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे रुक जाते हैं। तो उस प्रवाह के साथ हमें चलते रहना चाहिए, यानी कि जीवन के प्रवाह को हमेशा निरंतर बहते रहना चाहिए, रुकना हमें नहीं चाहिए। यही सिखाता है कि हमें अपने भीतर की भीष्म और द्रोण को पहचान कर आगे बढ़ना है। देखिए ये प्रवाह हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने भीतर के भीष्म और द्रोण को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम भीष्म और द्रोण को पहचान लेंगे तो निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन का एक प्रवाह पे हम लोग का जिंदगी चलती रहेगी, आपकी, हमारी, सभी की। यह शब्द देखना यानी कि ऑब्जर्वेशन एक जागरूकता है। देखना हमारा ऑब्जर्वेशन यानी कि एक जागरूकता है। अर्जुन यहाँ केवल बाहरी योद्धाओं को नहीं देख रहा है, अर्जुन यहाँ केवल बाहरी योद्धाओं को नहीं देख रहा है, वो अपने भीतर के भीष्म यानी कि पुराने विचारों, परंपराओं और द्रोण बुद्धि से द्वंद्व, अस्थिर बुद्धि, बुद्धि से द्वंद्व का सामना कर रहा है। कृष्ण कहते हैं ध्यान यानी कि ऑब्जर्वेशन का अर्थ है दोनों को देखना, एक को नहीं देखना। ध्यान का मतलब क्या, हमें दोनों को देखना है और फिर देखना कि तुम दोनों से परे हो। फिर ये भी मत सोचना कि हमें दोनों की तरफ नहीं, हम दोनों के परे हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, तुम दोनों से परे हो, मतलब हम दोनों से देखने के बाद परे हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, दोनों से अलग हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि जो युद्ध वह बाहर देख रहा है वह केवल उसकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है, यानी कि मिरर इमेज है। जब तक अर्जुन इस बात को समझ नहीं लेता वह युद्ध में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब तक अर्जुन इस चीज को नहीं समझता, यानी कि आप भी नहीं समझते अपने, जो ये कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जो वो युद्ध ये जो बाहर देख रहा है ना, बाहरी, जो हम लोग बाहरी देख रहे हैं, वह केवल उसकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है, यानी कि हमारे अंदर का प्रतिबिंब है, मतलब हमारे अंदर से ही निकला वो प्रतिबिंब है, यानी कि मिरर इमेज है। और जब आप अंदर अपने लड़ोगे और अपने अंदर की चीज़ों को देखोगे, जब तक अर्जुन इस बात को समझ नहीं लेता वो युद्ध में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं अंदर से, जब तक हम अंदर से नहीं समझेंगे तब तक हम युद्ध में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन के हर संघर्ष में सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक स्थिति को देखना होगा, क्योंकि असली युद्ध भीतर होता है, बाहर नहीं। देखिए ये श्लोक हमें यह बताता है कि जीवन के कितनी भी कठिन संघर्ष हो, जीवन के हर संघर्ष मतलब कितनी भी कठिन, कितनी भी हर संघर्ष, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने आंतरिक स्थिति मतलब अंदर की स्थिति को आपको देखना चाहिए। क्योंकि असली युद्ध मतलब कोई भी युद्ध आपके पहले अंदर होता है, यानी कि भीतर होता है, बाहर नहीं होता है। और जो बाहर आप दिख रहे होते हो वो क्या है, एक मिरर इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब है, वो अंदर से निकला हुआ है सारा चीज। तो वो आपकी असली युद्ध कहाँ है, अंदर है, बाहर नहीं। कृष्ण का मार्गदर्शन
आत्मा की दिशा में होता है, जहां हमें अपने भीतर की पुरानी सोच और अस्थिर बुद्धि को पहचान कर उसे आगे बढ़ने का साहस करना होता है। जो व्यक्ति आत्मा जागृति की राह पर चलता है वह अपने भीतर के हर भ्रम और द्रोण से लड़ने के लिए तैयार होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन क्या है यहाँ पे? कृष्ण का मार्गदर्शन यहाँ पे ये होता है कि आत्मा की दिशा में होता है। जो हम मार्गदर्शन कर रहे हैं वो किस दिशा में कर रहे हैं? अपने आपके आत्मा की दिशा में होता है, जहां हम अपने भीतर की पुरानी सोच, अपनी पुरानी सोच, अस्थिर बुद्धि को पहचान सके और उसे पहचान कर उसे हम साहस से आगे बढ़ सकें। जो व्यक्ति आत्मा जागृति के राह पर चलता है, अपने अंदर की आत्मा को जगाता है, वह अपने भीतर के हर भीष्म और द्रोण से लड़ने के लिए तैयार रहता है। मतलब पुरानी सोच, अस्थिर बुद्धि से लड़ने के लिए तैयार रहता है। अब आपसे सवाल है, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप। इस सवाल का जवाब आप अवश्य दीजिएगा। क्या मैं अपनी पुरानी मानसिकता और अस्थिर बुद्धि को पहचान पा रहा हूं? क्या आप अपनी पुरानी मानसिकता और अस्थिर बुद्धि को पहचान पा रहे हैं? क्या मेरी सोच क्या मेरी सोच मुझे मेरे आत्मिक मार्ग में बाधा डाल रही है? क्या आपकी सोच आत्मिक और मार्ग में बाधा डाल रही है? क्या मैं किसी ऐसे मोह में फंसा हूं जो सही निर्णय लेने से मुझे रोक रहा है? इस सवाल का आप जवाब अवश्य दीजिएगा। अब हम इससे सीख लेते हैं कि इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलता है। देखने की कला सीखो। क्या इससे सीख क्या लेना चाहिए? हमें देखने की कला को सीखना चाहिए। देखना केवल आंखों से नहीं होता है, यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। देखना केवल हमारी आंखों से नहीं होता है, यह हमारे अंदर की आत्मा का विस्तार है। जब तुम भीतर की आंखों से देखते हो, जब हम अपने अंदर के भीतर के आंखों से देखते हैं, द आर्ट और ऑब्जर्वेशन, तभी तुम जीवन के असली अर्थ को समझते हो। यानी कि जब हम भीतर के आंखों से देखते हैं तभी हम जीवन के असली अर्थ को समझते हैं। जब तक आप अंदर के मतलब अपने भीतर के आंखों से नहीं देखोगे तब तक अपने जीवन के असली अर्थ को नहीं देख पाओगे। सभी पूछते हैं ना कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मेरे जीवन का यहाँ पे क्या महत्व है। तो जब तक आप असल मतलब अपने अंदर नहीं देखोगे ना भीतर की आंखों से, तब तक आप कभी अपने जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाओगे। और जैसे ही आप देखना शुरू करोगे तो आप अपने जीवन के असली अर्थ को समझ पाओगे। नोट, नोट में देखते हैं हम, नेटप्रेन्योरशिप एक ऐसा उद्योग है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जाओं और कलाओं को विकसित करने और उनका प्रभावी उपयोग करने का मौका मिलता है। नेटप्रेन्योरशिप एक ऐसा उद्योग है जहां पे हर व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं और कलाओं को विकसित कर सकता है और उनका प्रभावी उपयोग करने का उनको प्रभावी उपयोग करने का मौका मिलता है। आज के समय में यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, जहां किसी भी उम्र या पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कौशल के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आज के समय में यह एकमात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी भी उम्र या पृष्ठभूमि पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कौशल के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकता है। बेस्टो भारत कंपनी अपने विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से इस उद्योग को एक नए स्तर पर ले जा रही है। बेस्टो भारत एक ऐसी कंपनी है जहां पे विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से इस उद्योग को एक नए स्तर पे ले जा रही है, एक नई ऊंचाइयों पे ले जा रही है। जैसे हमने देखा कि कोडक जैसी कंपनियां समय के साथ नहीं बदली, ठीक वैसे ही आज के समय में व्यक्तिगत कौशल और जीवन के नए प्रवाह के महत्व को न पहचानना भी आपके पीछे छोड़ सकता है। परंतु नेटप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री के माध्यम से आप अपनी रचनात्मक नेतृत्व और कौशल का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। परंतु एक नेटप्रेन्योरशिप जो है वो एक इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से आप अपने अंदर की रचनात्मक नेतृत्व और कौशल का पूरा उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। उदाहरण है,
जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल के माध्यम से न केवल एक कंपनी बनाई बल्कि दुनिया को एक नई सोच दी। उसने अपने रचनात्मक दिमाग और दूरदर्शिता का इस्तेमाल किया और एक ऐसा उत्पाद बनाया जो आज की आधुनिक दुनिया का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। स्टीव जॉब्स की तरह नेत्रीप्रेन्योरशिप की भी आपको अवसर देता है कि आप अपनी विशिष्टता और अपने विचारों को दुनिया के सामने लाएं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के माध्यम से एक कंपनी बनाई और बल्कि दुनिया को एक नई सोच दी, वैसे ही आप नेत्रीप्रेन्योरशिप आपको अवसर देता है और आपको अपनी विशिष्टता और अपने विचारों को दुनिया के सामने, जैसे स्टीव जॉब्स ने लाया वैसे ही आप नेत्रीप्रेन्योरशिप के माध्यम से आप अपनी विशेषता सामने ला सकते हो। बेस्टो भारत का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इस इंडस्ट्री में पहली बार शुरू किया जा रहा है। बेस्टो भारत का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आने वाला है, इस इंडस्ट्री में पहली बार जो शुरू किया जा रहा है, आपको न केवल अपनी कलाओं को विकसित करने का अवसर देगी बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी देगा जहां आप अपने करियर को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। बेस्टो भारत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है और जो इस इंडस्ट्री में पहली बार शुरू हो रहा है और यहाँ पे अपनी कलाओं को आपको विकसित करने का मौका देगा और बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी देगा जहाँ से आप अपने आपकी करियर को ऊंचाई पर ले जा सकते हो। नेत्रीप्रेन्योरशिप ऐसी इंडस्ट्री है, वह मंच है जहाँ हर व्यक्ति अपने भीतर छिपी प्रतिभा और ऊर्जाओं को पहचान कर सफलता की ओर बढ़ सकता है। बेस्टो भारत इस नई सोच का प्रतिनिधित्व करता है और यह दुनिया के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि एक कंपनी का इस स्तर पर स्किल डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ के एक ऐसे अद्वितीय अवसर प्रदान कर रही है जहां पर आप नेत्रप्रेन्योर बनकर अपना जीवन पूरे तरीके से बदल सकते हैं। देखिए, दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। ये कंपनी इस स्तर पर अपना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और करियर ग्रोथ को एक ऐसी अद्वितीय अवसर प्रदान करने जा रही है जहां से आप नेत्रीप्रेन्योर आप बनकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।